गुम्मी गुम्मी ये जिया है। आ जाके लेट के रोएगा। हाँ इसकी नौटंकी देखिए बस। हाँ ये वहाँ गया और की बात है, मैं यहाँ पे ना 15 में शिफ्ट हुई हूँ, तो 14-15 की बात है। मेरे को एक प्रेगनेंसी हुई थी, उससे पहले मैं सीढ़ी से गिर गई थी। ये टॉप की सीढ़ी से नीचे गिर गई थी मैं। शिफ्ट होने का कोई वो नहीं था क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी मेरे इन लॉज का सामान था और मेरी सिस्टर इन लॉ का सामान था, तो मेरा सामान कहाँ जाता। तो यहाँ से हम फिर किराएदार जब गए हैं तो हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए, किचन यहाँ पे ही कर ली। हेलो एवरीवन, वेलकम। ये कर रहा है यार ये बेबी कपड़े पहन लो। किसी से बच्चा कपड़े पहनने में नाटक करता है। ये नहीं करता आज, क्या हम क्यों कर रहे हैं? पहना लो पता है। फिर मैं पैर में दबा के पहनाना पड़ेगा मुझे। अरे हाय ऐसी हरकतें कर रही हो। लव यू कोको कोको। अरे यार आज ये बड़ी मुश्किल टी शर्ट पहना है। ना क्या पहनना था क्या? नहीं तो क्या है? आज मंडे है और पता नहीं व्लॉग में शुरू किया था नहीं किया था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और डुगू पूरी अटेंशन लेके जा रहा है ना। हाँ 6:40 हो रहा है यार। आज व्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं शुरू हुआ। एक बार गिर चुका है बहुत पहले। मस्ती आ रही है। मैं तुलसी जी का जो पौधा है वो फाइनली लगा के आई हूँ। संडे हो गया था कल, परसों मैंने उसकी मिट्टी उनकी वहाँ की वो करी थी गमले की, और अब फाइनली जाके मैंने लग रहा है ये हिलराज का पौधा है, उसके देखो देखूं क्या? एक बार नट बोल्ट चेक करने पड़ेंगे उसके। क्या हो गया इसको? क्या हो गया? क्या है, मम्मी पापा नहीं है आज। मम्मी पापा गए हुए हैं ढिंडोरी, जहाँ पे वो लोग पहले रहते थे, और वहाँ गए हुए हैं। वहाँ पे उनका कोई है जानने वाला जिनके यहाँ पे कुछ हुआ है, तो वहाँ गए हुए हैं वो लोग। कल आएंगे तो इसको ना नीचे जाना है घूमने। गुम्मी गुम्मी ये जिया है। जिया की याद आ रही है। लव यू पापा लाजा हाय। मम्मी कैसी रोती है? ओए हाय। अच्छा ए आई जिया। दीदी कहाँ है? दीदी कहाँ है? दीदी कहाँ है? मुझे काट रही है। एक मिनट मैं बता रही हूँ। हेल्प मी। ये बता, उस दिन जब मैं बेहोश हो रही थी तब से मेरे को धक्का मारता है, और उसके बाद ऐसे प्रिटेंड करता है, पता नहीं क्या हुआ है। अब देखना वहाँ जाके लेट के रोएगा। हाँ इसकी नौटंकी देखिए बस। हाँ ये वहाँ गया और मम्मा आ गई है। हाँ तो राजा भी जा रहे हैं क्योंकि घर पे कोई नहीं है, और अभी मतलब नैनी है, और जब थोड़ा बहुत सामान लाना है तो वो ले आएंगे, क्योंकि फिर रात में निकलना मुश्किल हो जाएगा। क्या हो गया बेटा? नहीं बेटा आप नहीं जाओगे, 2 मिनट के लिए जा रहे बस। अरे यार मैं जा रही हूँ, इसको थोड़ा सा ना घुमा दूँ वरना ये परेशान होने वाला और परेशान करने वाला। तो डुगू को भेज दिया है घूमने के लिए, और जी हाँ मेरे पास है। अरे भैया ऊपर नहीं जाके सीधे देखो देखो देखो, जाओ 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 आराम से उतरो। बस बस हाँ जाओ घूमी कर लो। बाय बाय डुगू, बाय बाय।
घूम लो बेटा, घूम लो। हाँ जिया है। तो वो डेली शाम में ना पार्क जाता है और आज वो नहीं जा पाया तो वो परेशान हो रहा था। तो इसी टाइम में होता है जब उसे पार्क जाना होता है। बच्चे घर में नहीं रहते एक एज के बाद। अब वो गमले देख रहे हैं, मैंने वो सीढ़ी की रेलिंग पे लगाए हैं और वो बहुत प्यारे लग रहे हैं। जैसे कि आप मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, मेरे को एक चीज़ याद आई। मेरे पास ना 1-2 कमेंट आए, ज़्यादा नहीं आए हैं, बट ये सबके दिमाग में सवाल आता होगा। ये वीडियो मैंने बहुत पहले डाली थी, जो ये चीज़ वाली वीडियो थी जो मैं बोलने वाली हूँ। बट ये हुआ कि हम लोग मतलब ढूंढ नहीं पाते हो। एक तो डुगू के बारे में भी आप लोग जानना चाहते हो। डुगू के बारे में मैंने पूरी उसी केस बताया था, बट वो वीडियो फिर मैंने प्राइवेट कर दी थी क्योंकि उससे घर वाले बहुत हैप्पी नहीं थे हम लोगों के, दोनों साइड के, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने उसे प्राइवेट कर दिया था। उसके बाद फिर ये वाला सवाल जो है कि हम लोग एक ही घर में रहते। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि मेरी मदर इन लॉ कहीं और रहती है और मैं कहीं और रहती है और हम लोग मिलने जाते हैं। तो नहीं, वो नीचे ही हैं और हम लोग ऊपर हैं। अब किचन की बात आती है यार, एक घर में 2 किचन क्यों हैं और ये एक बैड इम्पैक्ट छोड़ती है। शायद मैं भी होती तो मैं भी सोचती कि यार एक ही घर है और किचन अलग अलग हैं, है ना। ये वाला सवाल बहुत आता है। तो बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही अच्छे से मैं आंसर दूंगी। मैं हमेशा ये आंसर बहुत आराम से देती हूँ, पता नहीं मेरे को ना गुस्सा ऐसे आता नहीं है और मैं बहुत बोल भी नहीं पाती, मतलब ऐसे उसमें। तो क्या हुआ है, अगर आप लोग मुझे बहुत पहले से जानते हैं देन आपको रीज़न पता होगा। और उस चीज़ को भी 2-3 साल हो रहे हैं, तो उसके बाद भी और सवाल भी आ रहे होंगे, है ना। चलिए बताती हूँ क्या है स्टार्टिंग से, क्योंकि आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। आपको लगता है मैं बहुत कंफ्यूज कर रही हूँ आपको। तो किचन एक नहीं है और हम लोगों की ऊपर नीचे रहते हैं। 2-4 रोटी लोग बोलते हैं, 4 रोटी एक्स्ट्रा बना लोगे क्या हो जाएगा ये हो। तो यार सबसे पहले तो पता है हम लोग के खाने पीने का कोई रूटीन नहीं है फ़िलहाल अभी। और जब से डुगू हुआ है ना, ऊपर नीचे आप लोग जानते हैं एज अ मदर बहुत ज़्यादा हो जाता है और बहुत सारे लोग करते हैं। मैंने जब भी ज़रूरत हुई है हमेशा किया है। अगर आप लॉकडाउन में मेरी मदर इन लॉ का पैर जब हुआ था तो जब भी उन्हें ज़रूरत हुई है तब मैंने किया है। तो किचन अलग क्यों है, हम लोग की किचन एक ही थी। 2012 में मेरी शादी हुई थी राजा से। हम लोग की लव मैरिज है, लव प्लस अरेंज। घर वालों ने खुशी खुशी हमारी शादी कराई थी। 2012 से 13 तक हम लोग एक ही किचन में रहते थे। लाइक एक ही किचन जो थी वो नीचे थी, हम लोग नीचे रहते थे। 12 की मई जून में हम लोग बीच वाला रूम जहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन हुआ है, जहाँ मेरा मेकअप रूम शिफ्ट हुआ है, वो हम लोग का बेडरूम था। जो नीचे वाला रूम है उस जहाँ पे मैं 2-3 महीने रही थी वो मेरी सिस्टर इन लॉ का रूम था। तो मेरी सिस्टर इन लॉ उस टाइम पे यहीं पे रहती थी, वो पढ़ाई कर रही थी तब। तो वो रूम एक या सबको पर्सनल स्पेस की ज़रूरत होती है, उससे भी ज़रूरत थी। उसने अपना जो रूम था वो लिया और हम लोगों ने फिर ऊपर यहाँ पे कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, 2013 में मेरी सिस्टर इन लॉ की जॉब लग गई, वो बाहर चली गई। 2013 में मेरे फादर इन लॉ डिंडोरी चले गए जहाँ आज वो गए हुए हैं। 2013 में मतलब पूरा घर खाली हो गया। किचन फिर ना नीचे ही थी और मैं बीच वाले रूम से जाती थी, नीचे खाना बनाती थी। दोनों पोर्शन संभालने पड़ते थे। उस टाइम हम लोग क्या झाड़ू पोछे वाली जो मेड थी वो भी नहीं थी, क्योंकि नीचे ऐसा सुबह सुबह उठ के जाना ये सब मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। मैं और आ जाते तो 2 लोगों में ऐसा रहता है कि जब बनाया खाया, थोड़ा बनाया खाया, ऐसे ही चलता था हम लोगों का। तो क्या हुआ, 14 या 15 की बात है, मैं यहाँ पे ना 15 में शिफ्ट हुई हूँ। तो 14-15 की बात है, मेरे को एक प्रेगनेंसी हुई थी। उससे पहले मैं सीढ़ी से गिर गई थी, ये टॉप की सीढ़ी से नीचे गिर गई थी मैं। और सामान लेके जा रही थी, राशन का सामान हम लोग लेके आए थे। फिर राशन का सामान मैंने ऊपर रख लिया था रात में, क्योंकि हम लोग कई बार ऐसा होता था कि हम डायरेक्ट रख के फिर नीचे आके जमा देते थे सामान। तो राशनिंग वगैरह की कोई भी दिक्कत नहीं थी। मम्मी लोग आते थे सैटरडे संडे हर वीकेंड पे और हम खाना बना के मतलब पूरा नीचे ही रहते थे। इन शॉर्ट किचन एक थी, बीच वाइड में बेडरूम था, क्योंकि वहाँ से शिफ्ट करना पड़ गया था। उसके बाद फिर क्योंकि यार बहुत धीरे धीरे जब भी शादी होती है तो सामान बढ़ने लगता है। मैं आई थी 2 सूटकेस और जो भी आपका सामान रहता है लेके, पर उसके बाद फिर धीरे धीरे गृहस्थी बढ़ती है आपकी, तो सामान अपने कपड़े ले लिए तो कपड़े जगह जो थी वो पूरी नहीं हो रही थी। मैं एक प्रेगनेंसी यहाँ पे किराएदार रहते थे। एक प्रेगनेंसी हुई थी मेरी 15 में जब, तो मैंने अपने इन लॉज को बोला कि मेरे को ना एक ही करना है, मतलब अभी मेरे को यहाँ पे खाना वो जो है प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ से हम खाली करा देते हैं। मैं ऐसे किराए की ज़रूरत भी नहीं थी कि किराएदार रखना ही रखना है। तो फिर मेरे इन लॉज तो यहाँ पे रहना नहीं था उन्हें, वो आए हैं 2021 में। मैं 15 में शिफ्ट हुई हूँ, 2021 में वो लोग जॉब छोड़ के आए हैं। मेरे साथ ऐसा था कि ना मुझे एक किचन करनी थी और वहीं पे मतलब पूरा मैं, यार पता क्या होता था, आप शायद मेरे पास कुछ कमेंट्स आएंगे कि हम भी ऊपर नीचे करते हैं, पर मेरी कोई मजबूरी नहीं थी कि मुझे ऊपर नीचे करना पड़ता एक किचन के लिए।
नीचे शिफ्ट होने का कोई वो नहीं था, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी मेरे इन लॉज का सामान था और मेरी सिस्टर इन लॉ का सामान था, तो मेरा सामान कहाँ जाता, क्योंकि सामान होता है ना आपका। और मेरे पास अगर हाँ वो लोग रह रहे होते, 1 साल वो लोग रहे हैं शादी के बाद, तो हम लोग करते थे, क्योंकि यार ऐसे हम अलग नहीं करते ऑब्वियसली। तो कोई सेंस नहीं बनता था कि मैं अकेले जाके खाना बनाती, है ना, जबकि हमारे पास एक पोर्शन और था। तो यहाँ से हम फिर किराएदार जब गए हैं तो हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए, किचन यहाँ पे ही कर ली। और मेरे इन लॉज का आना ऐसा था कि महीने में 4 बार आए, कई बार 2 बार आए, कई बार 1 बार आए, कई बार 2-2 3-3 महीने नहीं आते थे वो लोग। तो इसलिए फिर कि ऊपर नीचे ना हो, आगे चल के हमें ही फैमिली शुरू करनी थी। मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो रही थी, मेरे मिसकैरेज वगैरह हो रहे थे, तो हम लोग चाहते थे हम एक ही पोर्शन में रह के करते रहे, और जब इन लॉज आएंगे तो उसके हिसाब से हम लोग देख लेंगे, है ना, कि किचन जो है वो एक सिंगल कर लेंगे। फिर वो लोग जब 21 में आए थे तो हम लोग के टर्म्स इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन जो भी है मैं एकदम फेयर वो बोल रही हूँ। उसके बाद फिर जब मेरी डिलीवरी हो गई थी, डिलीवरी के 2 दिन बाद मैंने उन्हें हॉस्पिटल बुलाया था, क्योंकि मुझे बहुत लोनलेस फील हो रही थी, आप लोगों को याद होगा। तो प्रेगनेंसी मैंने 9 मंथ अपनी पूरी निकाली, फिर 2 दिन जो थे हॉस्पिटल के वो भी निकाले सी सेक्शन के बाद। फिर मुझे बड़ी याद आई कि यार बहुत अजीब सा लग रहा था, डुग्गू था छोटा सा एकदम, तो उस टाइम पे फिर मैंने उन्हें बुलाया। और फिर उसके बाद कुछ महीने सही रहा, और फिर 1 साल के लिए हम लोग की बात नहीं हो रही थी। तो कुछ फैमिली मैटर्स होते हैं और आपको नहीं पता है कि घर में क्या चल रहा है हम लोगों के, और कुछ ना कुछ बहुत ही सीरियस होगा तभी ये होगा, है ना। और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो उनको बोली जाती है, हमको बोली जाती हैं, जो कि दिमाग इंसान का फिर भी जाता है ना। तो ये हुआ, हम लोग के टर्म्स फिर ख़राब हो गए जब जिया 6 महीने की थी, और मेरा जब केस बिगड़ा था जिया के टाइम पे बात शुरू हुई। और अब हमारे लिए जिया इतनी लकी है, मैं जिया को इतना लकी मानती हूँ कि जिया को अपना दादा दादी का पूरा प्यार मिलेगा। डुग्गू को 1 साल तक नहीं मिला, डुग्गू को पूरा 1 साल उनका वो नहीं मिला, है ना, कि चोट लगी कुछ लगी, और गूगल भी गया था उस बीच में। बहुत सी चीज़ें हुई थी जो मुझे हर्ट करती चली गई थी कि यार इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही है, पर होता है ना कि तो वही होता चला गया। और किचन कभी एक हो ही नहीं पाई। अभी इतना ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, मैं कितनी मुश्किल से खाना बना रही हूँ। और मम्मी पापा का ऐसा कि पहले जब डुग्गू के टाइम पे नीचे कुक लगी हुई थी, तो इन फ्यूचर में भी अभी थोड़ा सा मैं संभल जाऊँ, थोड़ा सा जिया संभल जाए, हम लोग किचन टोटली एक कर लेंगे, क्योंकि यार खाना पीना रहता है, फैमिली एक साथ, कहते हैं ना फैमिली ईट्स टुगेदर स्टे टुगेदर, है ना, ये वाला एक कोट है। तो कर लेंगे आने वाले टाइम में। बट थोड़ा सा ये है कि कुछ है कि कुछ टाइम में जैसे कुछ यार मैं बोल नहीं पा रही हूँ कि कोई आए तो फिर उस टाइम पे किचन एक होगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बहुत टाइम हुआ है कि हमने भी बात नहीं करी है, तो बहुत टाइम, 5 साल हो गए। तो वही है अंदर से, फिर मेरे को लगता है कि यार ऐसा भी टाइम आएगा कि 1-2 हफ्ते के लिए भी कोई आता है, तो बस यही है यार, और बाकी कुछ भी नहीं है। हम लोग के बीच में कोई लड़ाई नहीं हुई थी, किचन एक हुआ, उसके बाद टाइम भी सही नहीं चला आपका एज अ फैमिली। बहुत दिनों तक बात नहीं हुई हम लोगों की, इवन 1 साल बात नहीं हुई है ये बार। जब अद्वी के टाइम पे अद्वी का बर्थडे बनाया था, याद करिए हम लोगों ने उस टाइम पे घर पे बनाया था, तो ऐसा हुआ है। और बस यही कारण है, और कोई हम लोग की ये नहीं कि यार मैंने अलग करी थी। कुछ रीज़न थे जो मैंने आपको बताया, मे बी आपको वो रीज़न बहुत ही फालतू लग रहे होंगे, पर मेरे लिए कोई सेंस नहीं बनता था कि मैं सीढ़ी उतर के जाके खाना बनाऊँ, फिर आऊँ, फिर किचन क्लीन करूँ, बर्तन करूँ, क्योंकि मैंने बर्तन वाली भी नहीं लगा के रखी, ज़रूरत ही नहीं थी यार उस टाइम पे 2 लोगों के लिए। ऊपर का करो फिर यहाँ करो, और फैलता है घर, बहुत फैलता था घर उस टाइम पे भी, क्योंकि नीचे हम लोग करके, और नीचे बहुत सारे चूहे भी हो गए थे। मतलब चीज़ें मेंटेन नहीं कर पा रही थी, मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैक्टिक होता था। और मैं उस टाइम पे एमटेक भी कर रही थी अपनी, और पेपर देना है, ये करना है, कॉलेज जाना है ना, थीसिस करनी है, तो बहुत सी चीज़ें थी यार। तो मेरे को वो बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन पड़ रहा था उस टाइम पे। बट अब मेरे को लगता है वो कुछ भी ओवरबर्डन नहीं था जो अभी है ना। तो मैंने आपको आई थिंक ये बात क्लियर कर दिया। उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यार ठीक है, और अगर आपको फिर भी लग रहा है तो कोई ना, है ना। पर अभी जिया मेरी इतनी लकी है कि मैं आपको क्या बोलूँ यार। वो आई है जब से, टच वुड, 13 से 21 इतने साल तक वो बाहर ही थे, अभी 2 ही साल हुए हैं उन्हें आए हुए, और उसमें भी आप मान लीजिए 1.5 साल बात नहीं हुई है, या 1 साल बात नहीं हुई है ना। तो चलिए यार मैं जा रही हूँ चाय बना लूँ, वरना मेरी तो गपशप लगी ही लगेगी। मम्मा बहुत बातें करती है मेरी। तो जिया को मैंने लिटा दिया है, मेरी जिया पलटी मारती है, देखिए मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगी। अगर अभी उठी ना तो ये पलट जाती है पूरा, तो हम इसे किनारे पे नहीं सुलाते। डुग्गू को मैंने 3 महीने बिना डर के किनारे पे सुलाती थी मैं जब फीड कराती थी। जिया को मैं गद्दी वद्दी लगाती हूँ, सब लगाती हूँ। जिया ऐसी है कि वो कब पलटी मार देती है यार, वो बहुत टाइम से पलटी मार रही है। 1 महीने की होते साथ ही वो पलटी मारना शुरू हो गई थी।
अद्विक और जिया सो गए, तो चलिए राशन निकाल रही हूँ। डुग्गू जब तक सोया है ना तब तक मैं निकाल भी सकती हूँ। तो इस बार ना हम लोग खरीदने नहीं गए, मतलब जैसे लोग राशनिंग करने जाते हैं वैसे नहीं गए हैं। सामान मैंने व्हाट्सएप कर दिया था, पीछे एक राशन की शॉप है वहाँ से आ गए। याद करिए मैं डुग्गू के साथ में जहाँ गई थी वो वाली। तो यहाँ पे तो मैरीगोल्ड और मतलब सिर्फ यूज़ का सामान मंगवाया, पूरा सामान खत्म नहीं हुआ था। तो ये राजमा वाजमा खत्म हो गए थे, छोले वोले। आधा किलो हमने मंगवाए हैं काबुली चने, आधा किलो है ये राजमा, आधा किलो है चने, 1 किलो है पोहा। और ये पोहा ये वाला मैंने पैकेट वाला कंपनी का नहीं दिया यार, ऐसे अपने ही पैक वाला दिया। फिर आधा किलो मूंगफली दाना, 1 किलो अरहर की दाल, 2 किलो शक्कर, घी तेल वगैरह सब कुछ रखा हुआ था, मसाले रखे हुए थे, तो इसलिए मेरे को लगा यार कौन जाएगा। और ये आशीर्वाद है, चलिए यार मैं लगा देती हूँ इनको जाके। इससे पहले यहाँ पे ये सामान बचे नहीं, क्योंकि डिग्गू ना उठते साथ ही खाना खाएगा अपना। मैं खाना रख रही हूँ, दाल और चावल, तो वो दाल चावल खाएगा। और मैं चाय बना रही थी, चाय नहीं बना पाई, मैं तब से कह रही चाय बना रही हूँ। तो इनको चलाने लगी थी और चाय बनी नहीं। एक दिन भी इसका आज इतना मुश्किल हो रहा है ना, नीचे जाना है ऐसे घुमा के ले आए, पर फिर कैसे पता नीचे जाके नीचे घर में जाना है। दादाजी के बिना इसका एक भी दिन नहीं जा रहा। तो राजा और अद्वैत बाहर घूमने गए हैं और दिख नहीं रहे हैं, वो मतलब पैदल ही वॉक कर रहे हैं। और मैं और जिया यहाँ आ गए, मैंने चाय चढ़ा दी। और जिया जो है वो ये नहीं मेरा बच्चा, तो इसको लेटना भी नहीं है अभी और फीड भी नहीं करना, फीड भी नहीं कर रही है अभी, इसका पेट भरा हुआ है। देखो पापा भैया, देखो भैया आ गए, देखो देखो भैया आ गए जिया। इसे कार में जाना है, कार
तो ये हमारी फैमिली का न्यू मेंबर, और ये मतलब मेरे को पता है बर्तन खरीदने का बहुत शौक है। कढ़ाई वगैरह इतनी सारी हो जाती है कि रखने की जगह नहीं होती है। बट मुझे एक पैन चाहिए था बहुत टाइम से। मेरा नॉन स्टिक पैन है, उसकी कोटिंग चली गई थी, तो कोटिंग के बिना वाले पैन काफ़ी डेंजरस हो जाते हैं। तो नहीं, इसको मेरे को पता है बहुत टाइम से 6-7 महीने हुए मेरे को ये देखती थी मैं बार बार ऑनलाइन, और मेरे को बहुत अच्छा लगता था ये लेना है लेना है लेना है। तो इसमें 20 सेंटीमीटर वाला था, आई थिंक 1100 का। ये है 24 सेंटीमीटर, ये आई थिंक 1300 समथिंग का है। और इसके ऊपर ना ये बहुत ही प्यारी सी लेड मिली है। आपको पता है क्या हुआ, अभी कुछ दिन पहले मेरे नॉन स्टिक पर कढ़ाई है, उसका बर्तन रखा हुआ था सिंक में। पता नहीं क्यों हुआ यार, जो मेरी हाउस वाइफ काम कर रही थी वो चर आवाज़ आई। वो पूरा मतलब छोटे छोटे पीसेस में बारीक, एकदम बारीक टूट गया। वो किसी ने तोड़ा भी नहीं हो, खुद बारीक टूट गया। तो ना एक मैंने ना ये वाला पैन मंगवाया है और मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। बाकी ये जो है मेरे को लग नहीं रहा, पता मन नहीं कर रहा है इसे यूज़ करने का। आके रखा है पर मन ही नहीं हुआ मेरा इसको यूज़ करने का। ऐसा लग रहा था कि अभी नहीं करती मैं, देखते मैं अभी भी करती हूँ नहीं करती हूँ। ऐसे देख के बहुत अच्छा, तो ऐसा लगता है कि सलखा रहे यार, मैं इसे देखती रहूँ। तो मेरे को ये बहुत मतलब वाइट में मंगवाया, इसमें ब्लैक भी था। और ये ग्रेनाइट का है, ग्रेनाइट लिखा हुआ, इसमें ग्रेनाइट कलेक्शन है ये। खाना बन गया है। और ना यहाँ पे मैंने बहुत कम ऑयल में ना भिंडी बनाई है, और ये भिंडी चिपक भी नहीं रही है। इसमें अराउंड 1.5 चम्मच ऑयल होगा, इसमें ईजिली बन रही है। तो मैंने इसमें कम ऑयल का खाना एकदम लाइक 1 चम्मच 2 चम्मच हाँ में खाना जो है वो बनाऊंगी। इसके लिए रायता मैं इसमें ले रही हूँ। ये इसका लव लैक का बर्तन है, ग्लास था। तो यहाँ पे डुगू की जो प्लेट है वो हो गई है तैयार। मैं डुगू के लिए लेके जाती था। और ये इतना गंदा तरबूज है, इतना बड़ा था, इसमें ना अजीब सी स्मेल भी आ रही है। कच्चा है ये, राजा देखो बीज भी देखो, कच्चे वाले बीज है इसमें। और पता इतना बड़ा था कि पका होगा। ये ना हरा भी था यहाँ से। देखो ये नहीं खाएंगे, तो हम लोग ये नहीं खाने वाले हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है इसमें इंजेक्शन है। ये बहुत बड़ा तरबूज वाला लिया है। मैं राजा को वही थी कि मेरे छोटे साइज के तरबूज आने चाहिए, सफ़ेद भी, और टेस्ट बहुत ही गंदा है इसका। पता नहीं अजीब सा, जैसे पता नहीं दवाई वगैरह। जो ब्लॉग था वो मैंने लेटे लेटे ही बनाया है। और डुगू मुझे ब्लॉगिंग करने भी नहीं दे रहा, मुझे लेके जा रहा है वो सुलाने, लेके सोने के लिए। तो चलिए मैं जा रही हूँ, और मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। हाँ क्या पागल हो गया, मैं ज़मीन पे लेटूंगी अब।